नमस्कार। राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वीना। छत्तीसगढ़ में लगातार माओवादियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान से लगता है माओवादियों के हौसले अब पस्त होने लगे हैं। तभी तो 10 महीने में छठवीं बार शांति वार्ता का प्रस्ताव भेजा गया है। आइए दिखाते हैं आपको क्या है पूरा मामला। 18 महीने से फोर्स के ऑपरेशन में 450 से ज्यादा मारे गए। इससे बैकफुट पर अब नक्सली आ चुके हैं। पहली बार हथियार छोड़कर बातचीत करने को तैयार हो गए हैं। प्रदेश में सुरक्षा बलों के अभियान से नक्सलियों के हौसले पस्त हो गए हैं। 18 महीने में फोर्स ने 450 से ज्यादा नक्सलियों को ढेर कर दिया है। एक साल में ही 13 बड़े नक्सल लीडर मारे जा चुके हैं। फोर्स के लगातार ऑपरेशन से बढ़ते दबाव के बाद नक्सली अब हथियार छोड़ने को तैयार है। माओवादी केंद्रीय कमेटी के प्रवक्ता अभय ने पत्र जारी किया है और कहा है कि बदली हुई परिस्थिति में हम हथियार छोड़कर बातचीत के लिए तैयार हैं। 1 महीने तक नक्सली अभियान को पूरी तरह से रोका जाए। गत 15 अगस्त को जारी चिट्ठी में कहा गया है कि इस विषय पर पार्टी के बड़े नेताओं और कॉमरेडों के साथ बातचीत के बाद ये प्रस्ताव भेज रहे हैं। हम चाहते हैं कि अब जंगलों में खून ना बहे, बल्कि शांति कायम हो। पूर्व में हमारे नेताओं ने आपस में बातचीत कर सरकार से 1 माह तक सीज फायर रखने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा कोई सकारात्मक रुख जाहिर नहीं किया गया, बल्कि हमले और तेज कर दिए गए और हजारों की संख्या में सशस्त्र पुलिस बल तैनात कर ऑपरेशन चलाया गया। 21 मई को गुंडेकोट के पास पार्टी के महासचिव बसव राजू समेत उनके 28 साथी मारे गए हैं। पत्र में कहा गया है कि पहले की गई शांति वार्ता की प्रक्रिया को बीच में न छोड़ते हुए इसे आगे बढ़ाने के लिए ये बयान जारी किया जा रहा है। शांति प्रक्रिया के लिए हम मुख्य धारा में शामिल होने के लिए किए जा रहे अनुरोधों के मद्देनजर हथियार छोड़ने का फैसला ले रहे हैं। भविष्य में हम जन समस्याओं, तमाम राजनीतिक पार्टियों और संघर्षरत संस्थाओं के साथ जहां तक हो सके कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष करेंगे। माओवादियों की तरफ से शांति वार्ता और सीज फायर वाले पत्र के सामने आने के बाद छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने प्रतिक्रिया देते हुए एक बयान जारी किया है। आइए दिखाते हैं आपको क्या कुछ कहा विजय शर्मा ने। 15 अगस्त के दिनांक का एक पत्र है जिसमें बाद में उन्होंने स्पष्टता कहा भी है कि पत्र में लिखा है कि किन्हीं कारणों से इसको विलंब से घोषित किया जा रहा है। अभय नामक प्रवक्ता हैं जिन्होंने कहा है, विभिन्न विषयों को ध्यान करके कहा है कि इनके जो जनरल सेक्रेटरी थे बसव राजू जी, उन्होंने इस विषय को आगे बढ़ाया था और उसी आधार पर ये आगे बढ़ा रहे हैं। तो जो भी है स्थिति, इस पत्र के ऑथेंटिसिटी के चेक करने के बाद ये देख लेंगे कि अगर इसमें ऑथेंटिक होता है तो माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी, माननीय विष्णुदेव साय जी और वरिष्ठ हमारे नेतृत्व इस विषय पर जरूर सकारात्मक निर्णय लेंगे। इस विषय पर केंद्र के गृह मंत्री या उनसे नियुक्तियों अथवा प्रतिनिधि मंडल से बातचीत के लिए हम तैयार हैं। इसके लिए पार्टी के अंदर सहमति जताने वाले साथियों से एक प्रतिनिधि मंडल तैयार कर शांति वार्ता के लिए हम शिरकत करेंगे। माओवादियों के इस पत्र में ये भी लिखा गया है कि सरकार के द्वारा इनके प्रस्ताव पर सहमति जताते हुए सहयोग का आश्वासन देने के बाद ही वे दिए गए ईमेल और फेसबुक अकाउंट देख सकते हैं। सरकार से अनुरोध किया गया है कि वे अपने निर्णय की जानकारी इंटरनेट से दूर रहने वाली उनकी पार्टी के तमाम कैडरों तक पहुंचाने के लिए आकाशवाणी और दूरदर्शन से प्रसारण करवाएं। पत्र में कहा गया है कि संगठन के कुछ साथी जेल में बंद हैं और अलग अलग राज्यों में तैनात हैं। उनसे इस विषय पर सहमति बनाने और सलाह मशवरा करने के लिए 1 महीने का समय दिया जाए। इस दौरान प्राथमिक रूप से सरकार से वीडियो कॉल के जरिए भी बातचीत के लिए तैयार हैं। इसलिए 1 महीने के लिए औपचारिक सीज फायर की घोषणा हो। नक्सलियों ने पिछले साल नवंबर-दिसंबर में पहली बार शांति वार्ता का प्रस्ताव सरकार के सामने रखा था। जनवरी-फरवरी में उन्होंने एक और पत्र भेजा जिसमें सीज फायर की घोषणा की। सरकार की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं मिलने पर मार्च में तीसरा पत्र जारी किया। इसके बाद अप्रैल और मई में लगातार 2 पत्र जारी किए।
सरकार से शांति वार्ता की मांग की गई है। बार बार पत्र जारी कर सरकार से शांति वार्ता की मांग करने वाले माओवादियों के हौसले लगता है अब पस्त होने लगे हैं। और फिलहाल खबरों में इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।